की शक्ति दें। अलीगढ़ के थाना अतरौली असेंबली हलका कल्याण सिंह का आबाई वतन है। कल्याण सिंह की मौत के बाद अब उनके गांव मंढौली में उनके तमाम लोगों को इंतज़ार है कि कब उनके जिस्म खाकी को यहाँ लाया जाएगा। उनके गांव के लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो उनका आखिरी दीदार कर पाएं। मेरा नाम श्री राजवीर सिंह है। ये मेरे ताऊ लगते हैं कल्याण सिंह, और ये गांव के मंढौली के रहने वाले हैं। और हम ये चाहते हैं, इनकी शोक में हम बैठे हुए हैं, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ गांव में ही मंढौली लाया जाए। उनको गंगा पर ही उनकी दाह संस्कार किया जाए। हमारी आर्थिक यही भावना है। अरे बहुत दुख की बात दुख है, पड़ोस में है और ऐसे हमारे भाई साहब थे, उनके साथ मतलब ये यहाँ रहते थे, हम भी उनके साथ रहते थे। ऐसे स्कूल में जाते थे तो टीचर थे तो हमें पढ़ाई हुई था। पुरानी याद है तो उनकी सारी पुरानी याद है, हम नहीं तो कहीं नहीं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद आज हम उनके अलीगढ़ के घर पर खड़े हैं, जिसको राज पैलेस कहा जाता है। राज पैलेस के ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ सन्नाटा है, और ये साफ जाहिर हो रहा है कि अभी यहाँ बाबूजी का जो पार्थिव शरीर है वो अलीगढ़ नहीं पहुँचा है, और लोग अभी यहाँ पर जमा नहीं हुए हैं। यहाँ सन्नाटा पड़ा हुआ है, और ये सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा है कि अभी यहाँ जब बाबूजी आएंगे तो उनके दर्शन के लिए यहाँ बड़ी भीड़ लग जाएगी। सुनने में ये भी आ रहा है कि उनको अलीगढ़ लाकर स्टेडियम के अंदर एक प्रोग्राम किया जाएगा, जहाँ उनको रखा जाएगा और उनके लोग आखिरी दर्शन कर सकेंगे। हम राज पैलेस पर हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं। आप बताइए हमें किस तरह से बाबूजी से आपका ताल्लुक़ रहा है, और आपने उनको किस तरह देखा, और अब क्या कहना चाहेंगे? बाबूजी से हमारा एक कार्यकर्ता के रूप में ही नहीं, एक जैसे दादा से नाती का रहता है, और हमारा ऐसा संबंध रहा है। और बाबूजी का हमने शासनकाल देखा है। बाबूजी साइकिल से रायपुर पढ़ाने जाया करते थे। मेरी उम्र 65 वर्ष की करीब है। राम बाबू मेरा नाम है, और मैं विधानसभा अतरौली में पढ़ता हूँ। कासमपुर गदाईपुर मेरा गांव है। तो बाबूजी का हमने ऐसा देखा है कि बाबूजी जैसा नेता, त्यागी पुरुष, लोह पुरुष इस संसार में नहीं है। बाबूजी का आचरण बहुत सहज, बहुत भीनी मुस्कान लिए और बहुत सरलता से अपनी बात को समझा देने का था। वो अपने पड़ोसी से पड़ोसियों को परिवार की तरह रखा करते थे। ये हमारे लिए व्यक्तिगत क्षति है। जहाँ तक हम देश की बात करें, पूरे देश, प्रदेश, जनपद के लोगों को आज गंभीर शोक में है। ना ऐसा नेता, हिंदू नेता खास कर कहूँगा, ना ऐसा नेता हिंदुस्तान में कभी आया ना आएगा। बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो एक छवि थी वो ऐसी थी जो उनको अपनी तरफ आकर्षित करती थी लोगों को, और ऐसे नेता ना देश में कभी हुए ना होंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं। आप बताइए किस तरह देखते हैं उनका जो पूरा व्यक्तिगत जीवन है पॉलिटिक्स का, और उनका जो एक ख्वाब था राम मंदिर का, वो भी पूरा हुआ? बहुत अच्छे आदमी थे, और हम तो उनकी सिक्योरिटी में दोनों आदमी रहे बहुत दिन से, 25 साल हो गए हमें। किस तरह आपने उनके व्यक्तित्व को देखा? बहुत अच्छी तरह देखा व्यक्तित्व, बहुत सरल स्वभाव के थे। और उनके परिवार के साथ 20 साल करीब सेवा की, और मैंने देखा है 20 साल में रह के जो बाबूजी ने कहा वो किया, और जो आज राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है वो बाबूजी की देन है। उन्हीं की बदौलत राम मंदिर बन रहा है। उधर अलीगढ़